हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए रीडिंग सीखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जी सीखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन फिर मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी सीखूंगी, वो अभी कैसा फील कर रहे हैं। देन फिर मैं देखूंगी कि आपके कनेक्शन के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड सबसे लास्ट में मैं देखूंगी कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है 20 to 30 जून। एंड गाइस ये जनरल लव रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। ओके, सो लेट्स सी स्कॉर्पियो राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज बता देती हूँ, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देखो यहाँ पर आपकी साइड पर द चैरियट का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी कनेक्शन को लेकर या किसी रिलेशनशिप को लेकर इन एंड आउट वाली सिचुएशन में हो। आपको समझ नहीं आ रहा है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या फुल्ली इस रिलेशनशिप में जाना चाहिए या आपको क्या करना चाहिए। कि आपको इस कनेक्शन को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए या फिर आपको इसमें पूरी तरह से जाना चाहिए। आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही है या एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली आपके सामने इस वक्त दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो आपके सामने आ रही हैं। पॉसिबली आपके सामने कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं, लाइक आप कुछ नई सिचुएशंस के लिए भी खुद को ओपन अप कर रहे हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। या लाइक आप कुछ नए लोगों को, कुछ नए कनेक्शंस को, कुछ नई सिचुएशंस को भी अटेंशन देते हुए मुझे अब दिख रहे हो। बट आपको मुझे ऐसा दिख रहा है कि इवन कि आपके सामने नई सिचुएशंस हैं, नए लोग भी हैं जिनको आप अटेंशन भी दे रहे हो, बट फिर भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशन है जिससे आप बहुत बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो। कोई एक ऐसा खास कनेक्शन है, कोई एक ऐसा खास रिलेशनशिप है जिसमें आप बहुत ज़्यादा अटैच हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप उसको लेकर लाइक आपको नहीं समझ आ रही, आपको उसको लेकर बहुत ज़्यादा इन एंड आउट वाली सिचुएशन में हो। आप इस तरह की क्या मुझे अपनी एनर्जी पूरी तरह से इस कनेक्शन में देनी चाहिए या फिर मुझे जो है वो दूसरी डायरेक्शंस के लिए भी खुद को ओपन अप करना चाहिए। आप नहीं समझ पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, उनकी साइड पर देखो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, द टेम्परेंस इन रिवर्स है एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, सो ये पर्सन यहाँ पर सही टाइम का वेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। ये पर्सन यहाँ पर सही वक्त का वेट कर रहे हैं कि सही वक्त आने पर ये आपके साथ जो है वो चांस ले सकें, ऐसा दिख रहा है। लाइक आपके साथ चांस लेना चाहते हैं लेकिन ये वेट कर रहे हैं कि एक सही वक्त आए तो फिर ये कोई एक्शन ले सकें। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये वो पर्सन नहीं है जिन पर लाइक आपका फोकस है। आपका फोकस जिस पर्सन पर है या जिस कनेक्शन पर है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये वो पर्सन नहीं है। पॉसिबली मुझे ऐसा दिख रहा है या लाइक ये कोई और पर्सन है जो सही टाइम का वेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि लाइक एक तरह से पर्सन क्लियरेंस का वेट कर रहे हैं। लाइक मुझे ऐसा दिख रहा है बिकॉज आपकी साइड पर अभी एक क्लियर एनर्जी नहीं है। आप कंफ्यूज हो, आपको कहाँ जाना है, इस पर किसी कनेक्शन, कोई एक स्पेसिफिक कनेक्शन है उसमें जाना है या आपको दूसरी डायरेक्शन के लिए भी खुद को ओपन अप रखना है। सो आपकी एनर्जी इस वक्त क्लियर नहीं है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी हाफ एनर्जी किसी और डायरेक्शन में है, किसी और साइड पर है और हाफ एनर्जी जो है वो किसी और साइड पर है। सो इसलिए पॉसिबली ये पर्सन यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि आपकी एनर्जी क्लियर हो, जब तभी ये आपकी तरफ बढ़ सकें। और यहाँ पर लाइक एक सही वक्त का यहाँ पर वेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं या सो आपके कनेक्शन के लिए जो यहाँ पर कार्ड्स हैं, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली यहाँ पर सेपरेशन में है इस वक्त आप, या ज़्यादातर लोग, बल्कि आप में से बहुत से लोग मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त सेपरेशन में हैं। ये फिजिकल सेपरेशन हो सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा दिख रहा है कि इमोशंस यहाँ पर हैं। पॉसिबली जिस कनेक्शन पर आपका फोकस है उस कनेक्शन से आप इस वक्त सेपरेशन में हैं, अलग हो चुके हैं, सेपरेट हैं। कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है बहुत से लोगों के लिए। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि फिर भी आप उस पर्सन के लिए इमोशंस रखते हो, या आपकी साइड से तो इमोशंस मुझे डेफिनेटली दिख रहे हैं उस पर्सन को लेकर। एटलीस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप तो इमोशंस रखते हो,
बट अभी मुझे यहाँ पर सेपरेशन दिख रही है। सो आप इस तरह हो कि क्या मुझे अभी भी इस कनेक्शन में ट्राई करना चाहिए, अपनी तरफ से ट्राई करते रहना चाहिए, इवन कि यहाँ पर सेपरेशन हो चुकी है, इवन कि यहाँ पर अब कम्युनिकेशन गैप भी आ चुका है पॉसिबली, या अब आप लोग एक दूसरे से एक तरह से कह सकते हैं कि अलग हो चुके हो। सो आप ऐसा सोच रहे हो कि क्या मुझे अभी भी अपनी तरफ से ट्राई करते रहना चाहिए या फिर मुझे इस कनेक्शन को कम्प्लीटली छोड़ देना चाहिए, ऐसा आप सोच रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। इस चीज़ को लेकर आप अभी भी मुझे कंफ्यूज दिख रहे हो। सो अब देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर स्कॉर्पियंस, व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर स्कॉर्पियंस। यूनिवर्स की तरफ से स्कॉर्पियंस की लव लाइफ के लिए क्या एनर्जीज हैं। एस ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ कप्स एंड द मून का कार्ड है। देख सकते हो यहाँ पर आप लोग 6 ऑफ कप्स का कार्ड भी है, बट एट द सेम टाइम द मून का कार्ड भी है। सेम एनर्जी दिख रही है। अगेन एंड अगेन आप दो एनर्जीज में रुके हुए हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। इस सिचुएशन में रुके हो, एक ऐसी एक उस सिचुएशन में रुके हो आप जहाँ से आप हर्ट हो रहे हैं। अगेन एंड अगेन आप वहाँ से हर्ट हो रहे हैं। उस सिचुएशन में भी आप मुझे रुके हुए दिख रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिस सिचुएशन से आप बार बार हर्ट हो रहे हो, आप उस सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा दिख रहा है आई एम नॉट श्योर कि आप स्टिल इस सिचुएशन में अपनी साइड से इन्वेस्ट कर रहे हो या नहीं, बिकॉज आप इस सिचुएशन में इन्वेस्ट करना चाहते हो बट आप हर्ट हो रहे हो। जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जितना आप कोशिश कर रहे हो सिचुएशन को ठीक करने की, जिस कनेक्शन पर आपका फोकस है, मैं उसके बारे में आपसे बात कर रही हूँ। जिस कनेक्शन पर आपका फोकस है, जितना आप कोशिश कर रहे हो उस कनेक्शन को ठीक करने की, उस रिलेशनशिप को ठीक करने की, उतना ज़्यादा आप हर्ट हो रहे हो। आप इस तरह हो कि क्या मुझे इस कनेक्शन के लिए स्टिल कोशिश करते रहना चाहिए इवन कि मैं बार बार हर्ट हो रहा हूँ, या फिर मुझे इस कनेक्शन को अपनी साइड से कम्प्लीटली छोड़ देना चाहिए। आप ये समझने की कोशिश कर रहे हो। सो पॉसिबली उस पर्सन से रिलेटेड आपके बहुत ज़्यादा इमोशंस है। 6 ऑफ कप्स है, कुछ मेमोरीज भी हैं, इमोशंस हैं उस पर्सन से रिलेटेड। पॉसिबली आप अपनी साइड से कोशिश कर रहे हो और ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ पर एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, लेकिन फिर देन नेक्स्ट मोमेंट आप सोचते हो कि क्या मुझे इसको कम्प्लीटली छोड़ देना चाहिए, बिकॉज आप बार बार हर्ट हो रहे हो उस सिचुएशन में। या सो स्टिल मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी तक आप नहीं डिसाइड कर पाए हो, और ऐसा हो सकता है कि अब आप पॉसिबली अपनी साइड से बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, बिकॉज आप बार बार हर्ट हो रहे हो इन्वेस्ट करने के बाद भी। बट मुझे अभी भी आप कंफ्यूज दिख रहे हो, नहीं डिसाइड कर पाए हो कि क्या आपको इस कनेक्शन में जाना चाहिए या इसको कम्प्लीटली छोड़ देना चाहिए। सो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आप लोगों के लिए क्या लव मैसेजेस हैं। स्कॉर्पियो राशि वाले के पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। स्कॉर्पियो राशि वालों के पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। ओके, सो देखते हैं। आई थिंक इतने मैसेजेस काफ़ी हैं। सबसे फर्स्ट मैसेज आपके लिए देख लेते हैं। यहाँ पर है आई कांट लिसन टू सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। सो ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि जो सॉन्ग्स इनको आपकी याद दिलाते हैं, ये वो सॉन्ग्स नहीं सुन सकते बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। सो ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि वो सॉन्ग्स भी नहीं सुन सकते जो इनको आपकी याद दिलाते हैं। सेकंड मैसेज है आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। सो ये पर्सन कह रहे हैं कि मैं अब अपने कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपने कनेक्शन को समझने के लिए समझना शुरू कर दिया है, अपने इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जो भी कुछ ख़राब हुआ है, जो भी कुछ ख़राब रह चुका है, जो जैसी भी सिचुएशन रही है, अब ये पर्सन जो है वो उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं पॉसिबली, इसलिए यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं अपनी साइड से अब इस कनेक्शन को समझने की। ओके, थर्ड मैसेज है आई ड्रीम ऑफ यू। सो ये पर्सन कह रहे हैं आपसे कि ये आपके ख्वाब देखते हैं, आपको अपने ड्रीम्स में देखते हैं। ओके, फोर्थ मैसेज देख लेते हैं। देन फिर आपके लिए मैसेज है आई एम हाइडिंग माई ट्रू फीलिंग्स। सो ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि ये अपनी जो इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, जो ट्रू इमोशंस हैं, जैसे आपको लेकर फील करते हैं, ये आपसे वो फीलिंग्स छुपा रहे हैं, अपने ट्रू इमोशंस जो है ये आपसे छुपा रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं। पॉसिबली यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ भी हुआ है जिसके बाद आप लोग एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हो। सो इसीलिए ये पर्सन जो है ये अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये आपसे कह रहे हैं कि अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं, अपनी ट्रू फीलिंग्स ये आपको नहीं बता रहे हैं। लास्ट मैसेज है यू स्टिल होल्ड द की टू माई हार्ट। सो ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि अभी भी इनकी जो
हार्ट की जो की है वो अभी भी आपके पास है, जो इनकी दिल की चाबी है वो अभी भी आपके पास है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।